कि लेट जी बी ए ग्रुप एंड जेड इज इट्स सेंटर, देन ए बिलोंग्स टू जेड इफ एंड ओनली इफ एन ए इज इक्वल टू जी। क्लियर है? तो प्रूव करेंगे लेट जी बी ए ग्रुप। हम लोग परिभाषा सबकी पढ़े हैं, लेकिन लिख देते हैं देन वी हैव, पहले हम जेड की बात कर दें, सेंटर ऑफ ग्रुप की बात। तो इसकी परिभाषा होती है जेड बिलोंग्स टू जी सच दैट जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स जेड फॉर एवरी एक्स इन जी। ये केवल परिभाषा लिख दिए हैं कि आपको याद हो जाए परिभाषा। और एन ए से मतलब है एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए फॉर एवरी एक्स इन, यहाँ तो लिखा ही है, ये इसीलिए जरूरत नहीं है, एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू ये हो गया अन्य। क्लियर? अपना उद्देश्य क्या है, इसमें दो पार्ट है। प्रूफ क्या करना है, यदि ए सेंटर ऑफ ग्रुप का अवयव है तो ये दिखाना है, कन्वर्सली यदि ये हो रहा है तो ये दिखाना है। तो पहले हम लेते हैं इफ पार्ट, ये लेट ए बिलोंग्स टू जेड, देन वी हैव टू शो एन ए इज इक्वल टू जी। ध्यान देना है एन ए भी एक समुच्चय है, जी भी समुच्चय है, ग्रुप है, लेकिन क्या है, ये समुच्चय है। दो समुच्चय को बराबर दिखाना हो तो हम जानते हैं कि यदि समुच्चय x इज इक्वल टू वाई दिखाना है, अपना उद्देश्य होता है x सबसेट y, y सबसेट x। यदि ऐसा दिखा दिए इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई। अब सबसेट कैसे दिखाते हैं, यदि अपने को प्रूव करना है कि भाई x सबसेट y, तो क्या करेंगे, x का कोई एलिमेंट ले लेंगे, कैपिटल X का कोई एलिमेंट ले लेंगे और दिखा दें कि वो x y में है, तो सिद्ध हो जाएगा x सबसेट y। तो सबसेट सिद्ध करने का तरीका ये है कि यदि हमको x सबसेट y दिखाना है तो इसका एलिमेंट लेंगे x और दिखा देंगे y में है, तो सिद्ध हो जाएगा x सबसेट y। इक्वल दिखाना है तो a सबसेट b सबसेट a दिखा देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर अपना उद्देश्य है, ये x हो गया, ये y, x इज इक्वल टू वाई दिखाना है तो x सबसेट y दिखाएंगे, y सबसेट x। तो यहाँ हम जानते हैं कि एन ए जी का सब ग्रुप होता है, यानी ये सबसेट है। हियर एन ए सबसेट जी ऑलवेज। अब केवल दिखाना है जी सबसेट एन ए। तो हमने बताया आपको सबसेट दिखाने के लिए उसका कोई एलिमेंट ले लेंगे और उसमें दिखा देंगे। तो लेट y बिलोंग्स टू जी, y किसका ले लेंगे, g का, और क्या दिखा देंगे, y या ने में है। और लेकर क्या चल रहे हैं हम लोग, a बिलोंग्स टू z। तो सिंस a बिलोंग्स टू z, एक इसका है सेंटर ऑफ ग्रुप। तो जब ए जेड सेंटर ऑफ ग्रुप का है तो इसकी परिभाषा होती है कि यह जी के प्रत्येक अवयवों से क्रमनिमेय है। इसका मतलब हो जाएगा ए वाई इज इक्वल टू वाई ए, वाई डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप। यह सेंटर ऑफ ग्रुप का अवयव है तो यह जी के प्रत्येक अवयवों से क्रमनिमेय होगा। ए जी का अवयव है तो इससे क्रमनिमेय हो गया। अब ए वाई इज इक्वल टू वाई ए है और परिभाषा क्या होती है नॉर्मलाइजर की, नॉर्मलाइजर की परिभाषा होती है कि ए किस में है, एन ए में है, और ये वाई के सापेक्ष क्या है, क्रमनिमेय है। इसका मतलब वाई बिलोंग टू एन ए। यहाँ से हो गया कि जी का एलिमेंट ये थे वाई, ये वाई एन ए में है तो जी सबसेट एन ए। तो 1 और 2 से 1 and 2 implies एन ए इज इक्वल टू जी। अब हम प्रूव करेंगे कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट मीन्स
ये है तो इसमें हम लेंगे माना एन ए इज इक्वल टू जी और प्रूफ करेंगे ए बिलोंग्स टू जेड। सो लेट एन ए इज इक्वल टू जी एंड वी हैव टू शो A belongs to Z। तो let Y belongs to G। अब चूंकि G बराबर या नहीं है, since G is equal to NA, तो यहाँ से G सबसेट है NA का या नहीं सबसेट है G का, जैसी जहाँ ज़रूरत हम ले सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि G सबसेट है NA का, तो इसका मतलब हो जाएगा Y बिलोंग्स टू G, Y बिलोंग्स टू नो सॉरी Y बिलोंग्स टू NA, Y बिलोंग्स टू NA। Y NA का है, NA क्या है? नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, मीन ए का नॉर्मलाइजर। तो ये क्या होगा? G के प्रत्येक एलिमेंट से क्रमिन में होगा। इसका मतलब हो जाएगा ए वाई इज इक्वल टू वाई ए। और ये किसकी परिभाषा होती है? सेंटर ऑफ ग्रुप की। कि यह जो है एक इसमें होगा, सेंटर ऑफ ग्रुप में होगा। एंड हिज प्रूव्ड।